9वां सवाल देखते हैं, आप अपने किताब में देखिए। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रूस को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसकी व्यास 35 mm है। व्यास कितना है? व्यास पूरा कितना है? 35 mm, मतलब मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। 5 ठे व्यास बनाया गया है। ठीक है, वृत्त का 5 व्यास है। वृत्त का 5 व्यास है। ठीक है, 5 व्यास है। ठीक है, वृत्त का 5 व्यास है। और जो उसे 10 बराबर त्रिज खंडों में विभक्त करती है। 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभक्त करती भैया। ठीक है, आगे विभाजित करती हैं। तो पहला कह रहा जैसा कि आकृति में दिया गया, आकृति भी बना दिया गया है। तो मैं आकृति पहले बना दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा कि पहला कुछ वांछित मतलब छाया जो किया गया है, चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? ठीक है, इसमें कह रहा है कि 35 mm की सभी जो व्यास की लंबाई है 35 mm के, और 5 व्यास बनाया गया है। ठीक है, तो 5 व्यास, वृत्त में एक व्यास हो गया, ए दूसरा व्यास हो गया। ठीक है, 2 व्यास, ये तीसरा व्यास, ये चौथा व्यास, ये 5वां व्यास, 5 व्यास हो गया। ठीक है, मतलब एक वृत्त है, उसकी यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, तो ये व्यास हमने बना दिया। ठीक है, 5 व्यास है, और 5 व्यास है, और पाँचों में सबकी 35 mm की लंबाई है व्यासों की, यहाँ से यहाँ तक 35 mm। ठीक है, ए भी 35, ए भी 35, ए भी, सभी 35 है। और कह रहा 10 त्रिज खंड में काटता है। 5 व्यास है तो 10 है। एक यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 त्रिज। ये जो पाँचों है ये 10 ठे काट रहा है। तो हमको कह रहा पहला कि जितना तार लगा हो उतने ही हमको ज्ञात करना है, मतलब उसका वांछनीय ज्ञात करना है, मतलब छाया, मतलब ये पूरा तार लगा है, ये सब जो तार लगा है इतना ही ज्ञात करना, और कुछ नहीं ज्ञात करना फालतू में। ठीक है, तो पहला सवाल ने बोला है। तो हम क्या है, पहले ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, वृत्त का हम क्या ज्ञात करेंगे? परिधि, ऊपर वाला जो परिधि है। ठीक, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पूरा आ जाएगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, और जितना व्यास हो पूरा होकर। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ये वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 हम रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मार्कर चेंज कर ले, खत्म हो गया। यहाँ क्या है, 2 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 गुणे आर का मान कितना है? अब देखिए व्यास पूरा कितना है? 35 पूरा, टोटली यहाँ से यहाँ तक व्यास की लंबाई कितनी है? 35 है। तो अगर त्रिज्या देखा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ओकर आधा कितना होता है? त्रिज्या। आधा मतलब बटा, मतलब आधा भाग। ठीक है, तो यहाँ 35 होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे, त्रिज्या बराबर है व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2। तो आर व्यास कितना है? 35 है, 35 लिखते रहे बटे 2।
ठीक है, ये त्रिज्या आ गया। तो यहाँ त्रिज्या आर का मान कितना है 35 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 35/2, ठीक है। और एक, हाँ चलिए इसको अलग अलग क्यों, एक कम लगा दे क्या, ठीक रहेगा, एक में ही लगा दे, अलग अलग क्यों लगा रहे हैं, नहीं ठीक है जानो दे अलग ही, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 10 के 0 यहाँ से ले 1 के, 5 10 10 1 11, इतना आया, ठीक है। ये अब आया खाली परिधि आया, अब हमको क्या करना है, परिधि आया, अब हमको ये व्यास हमको ज्ञात करना है, ठीक है। व्यास, एक व्यास की लंबाई 35 है, तो इसमें से कितना व्यास है, 5 व्यास है, तो एक 5 व्यास है ना, हाँ 5 व्यासों 5 व्यास, 5 व्यास हैं, तो क्या कर देंगे हम, इसमें एक व्यास का कितना है 35 है, लंबाई कितनी 35 है, तो 5 व्यास है, तो 5 को गुणा कर देंगे, 50 25 के 5 80 2 के 5 15 15 16 17 175 हो जाएगा, ठीक है। अब जाके कुल तारों की लंबाई हम लिखेंगे, कुल तारों की लंबाई, कुल तारों की लंबाई, कुल तारों की लंबाई क्या हो जाएगी भैया, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यासों का क्षेत्रफल, 5 व्यासों क्षेत्रफल। अब इसको जोड़ देंगे, वृत्त की परिधि कितना है 110 प्लस इसका कितना है 175, जोड़ देंगे 5 8 2, ये आपका पहला का आंसर आया। अब दूसरा सवाल कह रहा है, इसमें दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ दे रहे हैं। दूसरा सवाल कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ये जितना त्रिज्यखंड है ना, तो कुल के हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या कर देंगे, पहले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ थीटा का मान दिया, कुछ नहीं दिया भैया, समस्या है। आर का तो मान मिल जाएगा, यहाँ पर आर का मान 35 है, इसकी त्रिज्या क्या है, पूरा व्यास इतना है, तो आर का मान 35 तो मिल जाएगा 35/2, लेकिन जाके पूरा इसका क्या नाम है, आर का मान 35 तो मिलेगा, लेकिन थीटा का मान कैसे मिल जाएगा, लेकिन हमें पता है कि पूरा कितना त्रिज्यखंड बराबर कितना है 10 है, तो पूरा वृत्त पूरा कितना 360 अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है। और 10 कितना है, त्रिज्यखंड कितना है 10 है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए त्रिज्यखंड कितना है 10 है, तो क्या कर देंगे 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 36 अंश, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 36 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे 36/360 अंश 22/7, यहाँ आर का मान कितना हो जाएगा 35/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 से करने में 36, यहाँ 10 आएगा 1/10 गुणे में 22/7 गुणे 35/2 का 2 दाएँ गुणा कर देंगे, 35/2 गुणे 35/2, ठीक है। अब क्या कर देंगे, 7 बचे 35, 5 के 5 5 दूनी 10, ठीक है। इधर खत्म, यहाँ हो जाएगा
11 दूनी 22, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ क्या बचा, 11 गुणे 35 बचा और नीचे 2 दूनी 4। अब इसका गुणा कर देते हैं, 5 है, 5 2 5 3 8, यहाँ 3/4 अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया, ठीक है। देखें दिखाई दे रहा कि नहीं, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 8/4 अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया, ठीक है भैया। आप दोनों का स्क्रीनशॉट मान लीजिए।